Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. क्या? मामू का इंतकाल हो गया? उजाला, उजाला, रिलैक्स। कौन आ रहा है? अभी पता चल जाएगा। मतलब? तो? अरे ये क्या किया? उस लड़की को घर क्यों ले आया? वो बीवी है मेरी, उसे घर ना लेके आता तो और कहाँ लेके जाता उसे? पड़ी रहती उसी नशे वाले सेंटर में। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? एक तरफ आप खुद कहती हैं कि बहुत देर होने से पहले हमें सब लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए, और अब आप ये कह रही हैं। मगर बेटा, तुम्हें पता है शमा की तबीयत खराब है और इस हालत में। शमा का तो दिमाग भी खराब है और वो बार बार मुझसे तलाक का मुतालबा कर चुकी है। अरे उस वक्त की बात और थी, अब वो उम्मीद से है। इस वक्त औरत बड़ी हसास होती है बेटा। तो और क्या करता? बार बार सेंटर से फोन आ रहे थे कि आके अपनी बीवी को लेके जाए, रीम को वहीं छोड़ देता। मेरे अलावा उसका है कौन इस दुनिया में? तैमूर, शमा उसे टिकने नहीं देगी, जानते हो ना उसकी आदत को। अम्मा मुझे शमा की कोई परवाह नहीं और मैं रीम को मजीद कोई दुख नहीं देना चाहता। अगर शमा यहाँ नहीं रहना चाहती तो जाके चचा के घर रह सकती है, उसका खर्चा पानी भिजवाता रहूंगा मैं। अरे लड़की, कैसे समझाऊं तुझे मैं? सब समझता हूं मैं अम्मा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं, बस आपकी दुआ चाहिए मुझे। बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मगर लोग क्या कहेंगे? चचा के मरते ही उसकी बेटी पर सौत लाकर बिठा दी। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दे, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं। सब अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। तुझे समझाना ना बहुत मुश्किल है। क्या तैमूर रीम को घर लेकर आ गया है? मुझे तो उस लड़के की अक्ल पे हैरत हो रही है। भाई शमा जैसी भी है, उसकी फर्स्ट कजिन है, बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन इस लड़के को क्या सूझी? वैसे मॉम, शमा को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल काम है। तबरेज मेरी भतीजी है वो, और मैं उस पे रीम को हरगिज फौकियत नहीं दूंगी। अरे रीम एक नफ्सियाती मरीज है, किसी वक्त कुछ भी कर बैठती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तैमूर बता रहा था उसका इलाज चल रहा है और अब तो वो बेहतर महसूस कर रही है। ओह, पहले तो वो तुम्हें जहर से भी ज्यादा बुरी लगती थी। मॉम तब वो वैसी थी इसलिए मैं ऐसे कहता था, लेकिन अब तो वो सुधरना चाह रही है तो मौका देना चाहिए उसे। ये मेरी राय है। हरगिज नहीं, मुझे तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं है, और वैसे भी आजमाए वो को आजमाना बेवकूफी होती है। ठीक है मॉम, जैसा आपको बेहतर लगे, लेकिन इस वक्त तो मैं उजाला के पास जा रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में। हाँ, अपने माँ बाप को खो देना दुनिया का सबसे अलनाक हादसा होता है जिससे उजाला गुजर रही है। तुम उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। जी, मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। क्या समझता है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुश रह लेगा रीम के साथ? क्या हो गया? पागल हो गया? मसला क्या तुम्हारा? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, और तुमने मुझे पागल किया है। क्या किया मैंने? तुमने क्या किया है? क्या कमी थी तैमूर मुझ में जो तुम उस रीम को उठा के ले आए हो? शुक्र है तुम्हें ये सवाल पूछने का ख्याल तो आया। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम्हें कब एहसास हो और कब तुम मुझसे ये सवाल करो। अपनी बकवास बंद करो तैमूर, और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। सिंपल जवाब है, ना तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की और ना कभी मेरी इज्जत। और क्या करता मैं? मोहब्बत और इज्जत के काबिल हो तुम? इसीलिए उस दूसरी औरत को लेकर आया हूं अपनी जिंदगी में, जो मेरे साथ रहना और बसना चाहती है। वो औरत ना तो शक्ल में मेरे मुकाबिल है और ना किसी और चीज। तुम भूल गए उसका माजी, उसका दागदार माजी, उसका शौहर, उसका बच्चा, उसका मंगेतर, और तबरेज के साथ क्या क्या किया था उसने सब भूल गए तैमूर। सब याद है मुझे, उसका माजी और तुम्हारा माजी भी, लेकिन अब मैं हाल में जीना चाहता हूं, इसलिए जान छोड़ो मेरी। और अब जो मेरे साथ मुखलिस रहेगा ना, मैं उसी का साथ दूंगा। शमा मुखलिस? मैं भी देखती हूँ कि वो औरत कितने दिन टिकती है यहाँ पर। बहुत अमीर बाप की बेटी है ना, तो मैं भी देखती हूँ कि चूहे जैसे बिल में कितने दिन रहती है। एक तो मैं ही थी जो सबर कर रही थी तैमूर। सबर? बहुत अच्छा लतीफा सुनाया तुमने। देखो, अब तो वो इस घर में आ गई है, अब तुम चाहे बर्दाश्त करो या फिर अपने बाप के घर चली जाओ। तुम दोनों को जब तक मैं जहन्नुम में नहीं पहुंचा दूंगी ना तैमूर, तो मैं तो इस घर से हिलने वाली भी नहीं। शमा नाम है मेरा, समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है ना,
नहीं छोड़ूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। I can understand. लेकिन उजाला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। आपकी बातों से हमेशा मुझे तसल्ली मिलती है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, शादी की पहली ही रात को इतनी बड़ी इमरजेंसी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी कि अब बस दुनिया में नहीं रहे मैं इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही। जाला, तुमने मुझे अपना शौहर तो कबूल कर लिया ना दिलो दिमाग से? तबरेज़, कैसी बातें कर रहे हैं? हम मेरे शौहर हैं। शुक्र है। तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के कितना अच्छा लगता है। मेरे तो कान ही तरस गए थे ये बात सुनने के लिए कि आप मेरे शौहर हैं। तुम्हारी इस घर में औकात इन नौकरों के जैसी है, और ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो तुम। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो ये शूज उठाओ, रैंक में रखो। उठाओ। क्या सोच रही हो? तैमूर, आपने तो कहा था कि आपकी अम्मा फौरन मुझे कबूल कर लेंगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मुझे लगता है चचा की मौत के बाद उनका दिल काफी नरम पड़ गया शमा को लेकर। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और ना ही इस घर से कभी निकालोगे। ये क्यों निकालेगा तुम्हें घर से बाहर? तुम्हें तो मैं निकालूंगी। निकाल मेरे घर से। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे सर फाड़ दूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। इसको निकाले इस घर से बाहर। क्यों निकाले? बीवी है वो मेरी। अगर ये बीवी है तो फिर मैं कौन हूँ? ये बच्चा किसका है? क्या तुम लोग पागलों की तरह लड़ो? घर है या अस्तबल है? ये अस्तबल ही बन जाएगा। जहाँ ऐसे मर्द रहते हैं और ऐसी बीवियों के साथ शुरू करते हैं, जहाँ तुम जैसी चुड़ैली रहती है वो अस्तबल बनता है। क्या फजूल की रीम, तुम अंदर जाओ। शमा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। सही खराब है इसका दिमाग। तुम्हारा खराब है। हाथ क्यों उठाया तुमने उसके ऊपर? उसकी जान ले लोगे। क्या हो गया? तैमूर पागल हो गया? हाथ उठा रहा उस पे। शमा, शमा, जा गाड़ी निकाल। क्या हुआ शमा? गाड़ी लेकर आप पूछ रहे क्या हुआ? दर्द हो रहा है। शमा, शमा ठीक हो जाएगा। जल्दी ला। उजाला, आंखें बंद। क्यों? करो तो सही। तबरेज़, क्या है? क्या कर रहे हैं? 1 मिनट बस। क्या कर रहे हैं आप? मैं आंखें खोल। देखो, बहुत प्यारी, थैंक यू। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। आप उसकी फिक्र मत करें, मैं जानती हूँ आपको क्या क्या पसंद है। अच्छा, वाकई में? तो फिर बताएं मुझे क्या क्या पसंद है। आपको मैं हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हूँ, और आप चाहते हैं कि मेरा ध्यान 24 घंटे आप पर लगा रहे, है ना? तो आप नहीं चाहते कि मेरे साथ वक्त गुजारें?
तबरेज़ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं एक मैरिड लाइफ में एंटर हो चुकी हूँ। एक बहू की, एक बीवी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मुझे सब बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। उजाला, ये तो मुझे मालूम था कि आप बहुत गहरा सोचती हो, मगर इतना गहरा ये अब मालूम हो रहा। अच्छा बताएं ना, और क्या क्या जानती है मेरे बारे में? हाथ छोड़े मेरा, क्या कर रहे हैं? ये हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था। एक तो ये जो अचानक से आपके सर पे मोहब्बत का भूत सवार हो जाता है ना, समझ नहीं आता मुझे कुछ इसका। कभी भी कहीं से भी आ जाओ। तो क्या हुआ उजाला, बीवी हो मेरी? बीवी हूँ, लेकिन घर में हम दोनों अकेले नहीं रहते। फुप्पो हैं, मुलाजिम हैं, कोई भी देख सकता है, बुरा लगता है। उजाला, कसम से जब तुम ये कहती हो ना तो मेरा मासूम सा दिल तोड़ देती हो। बहुत जालिम हो तुम। अच्छा, बड़े आए मिस्टर मासूम। अब आपकी ये बातें हो गई तो हम अंदर चलें, पप्पो वेट कर रही होंगी हमारी। तो तुम्हें मेरे साथ टाइम गुजारना अच्छा नहीं लगता? तबरेज़, आपको तो थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। पप्पो अंदर अकेली है, वो क्या सोच रही होंगी? उजाला, कुछ नहीं सोचती हो, बहुत ब्रॉड माइंडेड है। अच्छा एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, जरा घूम के आते हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या जरूरत है तबरेज़, बैठे रहे ना घर में। उजाला, नो आर्गुमेंट्स। अरे अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़ा सा टाइम तो साथ स्पेंड करना है ना हमें। प्लीज जल्दी से रेडी हो जाए। अच्छा पप्पो से तो पूछ लें एटलीस्ट। उनसे मैं बात कर लूंगा, अब जाओ अच्छा से तैयार हो जाओ। तबरेज़, प्लीज ना। तैमूर, मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरी बात सुनो। क्या जरूरत थी रात को झूठा ड्रामा करने की जब कुछ हुआ ही नहीं था? तो तुम चाहते हो कि सचमुच मुझे कुछ हो जाए, या मैं मर आ जाऊं, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा और तभी तुम मुझे टाइम दोगे। मैंने ऐसा कब कहा है यार? लेकिन खुदा के लिए ये बचकाना हरकतें करना छोड़ दो। सबको डरा दिया था तुमने। तैमूर, मैं ऐसी हूं और मैं ऐसी ही रहूंगी। मुझे ये बताओ, कब छोड़ के आ रहे हो तुम अपनी शहीदी को पागल खाने? क्या तुमने फिर से वही बकवास करना शुरू कर दी? अम्मा समझाए इसे। या अल्लाह, क्या करूं तुम दोनों का? आते ही दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया है। अब तो मैं सबको जाके बाहर बताऊंगी कि आपके बेटे ने क्या किया है मेरे साथ। खबरदार, जो तुमने घर से बाहर एक कदम भी रखा, टिक कर बैठो घर में। क्यों मानूं मैं तुम्हारी कोई बात? तुमने मेरी कोई बात मानी है? ये देखो मेरे जुड़े हाथ, और माफ कर दो मुझे। पता नहीं क्या चाहती हो तुम मुझसे। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम अपने कमरे में नहीं जा सकते। क्यों जी? उसके कमरे में कर्फ्यू लगा हुआ जो मैं नहीं जा सकता? हाँ, मैंने मना कर दिया, तुम उसके कमरे में नहीं जा सकते। तुम मेरे कमरे में चल रहे हो मेरे साथ। पहले तो आपने मुझे कमरा बदर कर दिया, और अब आप कह रही मैं आपके कमरे में चलूं। वाह। तैमूर, मैं कह रही हूँ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों चलो। जाऊं मैं? चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा मैं। शमा, क्या बदतमीजी है यार। क्या करूं इस लड़की का? कैसे सुधरेगी? मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे ये लोग। इतनी रात को निकलने की जरूरत नहीं थी, वैसे कर ली ना तुमने अब अपनी मर्जी। चलो खैर, खैरियत से लौट कर आओ, फिर सुबह बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। और अगर तुम वादा करो कि तुम एक अच्छी बीवी बनकर देखोगे। अच्छी बीवी तो मैं नहीं बनने वाली। हाँ, अगर तुम्हें कहीं से अच्छी बीवी मिलती है तो ले आओ, मुझे कोई मसला नहीं। ये शमा की कैसे काया पलट गई? कहा मुझसे तलाक लेने के लिए मरी जा रही थी, और अब मेरे साथ रहना चाहती है। या अल्लाह, तेरे रंग मिला ले। वाह। कौन आ गया इस वक्त? कौन आया इस वक्त? और तुम क्यों जाग रहे हो? तो तुम क्यों चौकीदारों की तरह उठ गई हो? जाके देख लेता हूँ। बैठो यहाँ पर, मुझे पता है कि कौन आया इस वक्त। अम्मा भी हो सकती हैं, जाके खोल लेने दो मुझे दरवाजा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, बल्कि मैं खुद जाकर देखती हूँ। अच्छा बाबा, जाओ देख लो खुद। देखा, मैंने कहा था ना कि यही होगी। क्यों आई हो? मैं अपने शोहर को यहाँ से लेने आई। कौन सा शोहर? कैसा शोहर? मैं उसकी बीवी और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम कहाँ से हक जमाने आ गई? मैं तुमसे नहीं, तैमूर से बात करने आई। तैमूर, चलें, उठें, आ जाएं अपने रूम में। मैंने कह दिया कि तैमूर कहीं नहीं जाएगा। कान खोलकर सुन लो,
शमा, मैं इस वक्त तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। जितना तैमूर पर तुम्हारा हक है उतना हक मेरा भी है। खुदा के लिए मत लड़ो, अम्मा उठ जाएंगी। हक? तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि तैमूर पर तुम्हारा कितना हक है। निकलो मेरे कमरे से। क्या बदतमीज मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। निकलो। शमा, निकलो। तैमूर देख रहे हैं ना? निकलो। तैमूर आप देख रहे हैं ना? देखा तुमने मुझसे कैसे बदतमीजी करी थी वो? बदतमीजी वो कर रही थी या तुम? तैमूर, अच्छा चलो जो भी है, अब सो जाओ। अगर तुम नहीं सोगे तो फिर मैं भी नहीं सोऊंगी। ना मैं यहाँ सो रहा हूँ ना उसके कमरे में, बाहर दफा हो रहा हूँ मैं। तैमूर मेरी बात सुनो। तैमूर, तैमूर मैंने कहा वापस आओ। तैमूर! क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई है। चेक कर तबरेज, वैसे ही यहाँ पे बहुत सन्नाटा हो रहा है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जाला। कहीं बैटरी वगैरह का तो कोई मसला? नहीं, बैटरी तो मैंने सुबह ही चेक की। खाने के लिए जा रहे थे कि गाड़ी पे अचानक काश के मुझसे लेके ही ना जाता। बेटा, जो नसीब में लिखा होता है वो कहीं भी हो जाता है। ऐसे परेशान मत हो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। फिर यकीन करो हम बहुत खुश रहेंगे। तुम पे यकीन करने से बेहतर है मैं अपने आप को किसी सांप से डसवा लूं। सांवली